आ जाओ चलो। तो सैम्पल पेपर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 11,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से ब्याज मेरे भाई निकालना, और वो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। मैं सबसे पहले बात यहाँ पर करूँ तो अगर हम 4% की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा। तो देखो पहले मैं बोलूंगा ये 11,000 रुपए है, यानी ये अपने आप में किसकी वैल्यू है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है, मतलब 100% का मान है। और मुझे क्या निकालना है, ब्याज। 4% का 2 बार सक्सेसिव क्या होता है, 4 का डबल कर दो 8 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर दो इतना हो जाएगा। अगर हम 11 को इससे गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल होगा तो अगर आप यहाँ देखोगे यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट तो 6 है लेकिन ये 11 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। अगर आप देखो तो इसका यूनिट डिजिट 6 है लेकिन ये मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आंसर होगा। तो क्वेश्चन में हमें चंद बातों का ध्यान रखना है कि 1 इंटू 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ये हाँ सही है, 1 इंटू 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए और साथ में हमारा 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हमने कौन सा ऑप्शन को टिक किया, डी को टिक किया। बाकी 11 के मल्टीपल से भी तुम इसको बना सकते थे। आ जाओ। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, एक लड़का एक निश्चित समय में एक आदमी के द्वारा किए गए कार्य का 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। लड़का है मेरे भाई यहाँ पर, और कोई आदमी है, और आदमी के हिस्से का 1/4 करता है। तो अगर इस आदमी को यहाँ लेके चले जाएं और यहाँ से इसका अस्तित्व मिटा दें, तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ लड़के और आदमी की क्षमता का अनुपात हमारे सामने 1/4 है। ठीक है। अब कहा गया कि 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि मैं उसी कार्य को कराऊं और 15 आदमियों में से 3 आदमी को रिप्लेस कर दूं और उनके जगह पर 3 लड़के को कराऊं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एमडीएच कंसेप्ट लगा देंगे कि जो काम मेरे भाई यहाँ पर 15 आदमी मिल करके कितने दिनों में कर सकते हैं, 17 दिनों में कर सकते हैं, वही काम मेरे भाई इसमें से 12 आदमी और वो यहाँ पर जो होगा 3 आदमियों को 3 लड़कों के साथ रिप्लेस करा दिया जाए, तो वो कितने दिनों में करेंगे। एमडीएच कंसेप्ट लगा करके बना लीजिए। 17 से उत्तर ज़्यादा होगा लेकिन 3 ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैन की वैल्यू देखो यहाँ 4 है, तो 60 इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा 17 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 12 चुके हैं 48 और मेरे भाई 3, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 इंटू हमारे सामने इतना हो जाएगा। 17 से अगर काटो तो 3 बार में, और 3 से काटो तो सॉरी 20 बार में, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, यानी कितने दिनों में काम हमारा पूरा होगा, तो 20 दिनों में पूरा होगा। ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जहां मुझे लगेगा कि स्मार्ट अप्रोच यहाँ कर सकते थे वहां बनाते। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये देखो एक मिक्सचर का सवाल, इसको लोग इतना लेंदी लेके जाते हैं, इतना लेंदी लेके जाते हैं कि मेरा मन दुखी हो जाता है। जब आप इसका एआई से सॉल्यूशन निकालोगे 2 पन्ने का सॉल्यूशन आएगा, जब बाकियों के अप्रोच देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका शानदार तरीका बताऊंगा जो मैं मिक्सचर पढ़ाते वक्त में आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि बर्तन में 120 लीटर का दूध भी है और पानी भी है। ठीक है, दूध पानी का घोल है जिसमें 3 और 2 का अनुपात है। यदि इस घोल में से 24 लीटर मेरे भाई यहाँ पर 24 लीटर निकालकर शुद्ध दूध, मतलब यहाँ घोल का 24 लीटर निकालते हो लेकिन रिप्लेस करते हो उसको शुद्ध दूध के साथ में, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ऐसी चीजों में सबसे पहला जो मैं पूछता हूँ वो ये कि जो निकाल रहे हो वो टोटल का कितना भाग है। तो मेरे भाई यहाँ पर 1/5 है, यानी तुम 5 में से 1 भाग निकालोगे तो यानी अपना आपका जो भाग है वो अपने आप का 4/5 हो जाएगा। पहला पॉइंट मैं ये कहता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये कहता हूँ, तुम निकाल किसको रहे हो, ठीक है, और डाल किसको रहे हो। जैसे मानो निकालते वक्त में घोल निकाला लेकिन डालते वक्त में खाली दूध डाला ना, या पानी कम हो गया, ठीक है, या निकालते वक्त में पूरा निकाला डालते वक्त पानी डाला तो दूध कम हो जाएगा। तो जो कम होता है हम उसकी वैल्यू लेते हैं। तो आपने यहाँ पर बाद में शुद्ध दूध उसमें ऐड कर दिया तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसे करो कि पानी अपॉन में टोटल लिखो। ये तुम्हारे सामने पानी है और अपॉन में टोटल है। ये पानी का 40% था, मतलब आज दूध 60% है, पानी 40% है। पानी 40% है और एक रिप्लेसमेंट के बाद में 5 में से 1 पानी निकल जाएगा, तो यहाँ पर पानी इतना हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर 25 लीटर का पूरा मिश्रण है तो उसमें पानी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, मिल्क और वाटर का पूछा है, तो 25 में से 8 निकाल दो तो 17 मिल्क है और हमारे सामने 8 वाटर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। इससे शानदार तरीका ब्रह्मांड पर नहीं बना हुआ इस सवाल को बनाने का। मैं दावा करता हूँ, खोज करके दिखा देना, मिल जाए तो मुझे बता देना। इससे खतरनाक खतरनाक रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं और अनइक्वल रिप्लेसमेंट भी आपको कराते हैं। निकाला 24 लीटर डाला 12 लीटर क्या होगा, निकाला 24 लीटर डाला 20 लीटर क्या होगा। इस तरह के मेरे भाई यहाँ सारे कंसेप्ट आपको आपके वीओडी बैच या चैंपियंस बैच में पढ़ा दिया गया है। आइए पढ़िए अगला सवाल आप यहाँ पर साझेदारी का। ललित और मनोज ने क्रमशः 10,000 रुपये और 18,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी में एंटर किया, जहां पहले एंटर किया और एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद में नितिन 24,000 रुपये का निवेश करके उनके साथ में शामिल हो जाता है। व्यवसाय के प्रारंभ के 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ हमारा 22,000 का है, ठीक है, जिसमें नितिन तो उसमें नितिन और मनोज का कुल हिस्सा हमारा कितना होगा।
दोस्त मेरे समझना, पैसा दिखाने की लालची बन जाओ, तुरंत यहाँ पर इनके रेशियो निकालना शुरू कर दो। 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 9 बार में, 2 से काटो 12 बार में। तो यहाँ पर आप यहाँ क्या कहोगे कि एक ललित है, एक मनोज है और एक कौन है, नितिन है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ललित और मनोज ने 5 और 9 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है। 5 रुपए और 9 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है। और कितने महीने तक किया है, तो 8 महीने तक फिलहाल यहाँ पे। इस 8 महीने के बाद में यहाँ पर कौन आया है, तो 8 महीने के बाद में नितिन 12 रुपए का निवेश करके उनके साथ शामिल हो जाता है। और प्रारंभ से मेरे भाई 2 वर्षों के अंत में, यानी कुल मिलाकर के 24 महीना पैसा निवेश हुआ है। तो इसने अपना पैसा कितना महीना निवेश किया होगा भैया, तो इसने अपना पैसा जो है कुल मिलाकर के 24 महीना निवेश किया है। इसने अपना पैसा 24 महीना निवेश किया है। और चूंकि इसके 8 महीने के बाद में यहाँ पर ये आया है, तो इससे 8 महीने कम कर दो, यानी 16 हो जाएगा। आप यहाँ जितनी चीजें काट सकते हो उतना मेरे भाई यहाँ काटो। जैसे अगर आप देखोगे तो 12 से काट सकते हो, 12 से आप 2 बार में काट सकते हो, 12 से आप 2 बार में काट सकते हो, आप 2 काट सकते हो, 2 काट सकते हो, और यहाँ पर आप 8 काट सकते हो। तो यहाँ पर आपका ललित हो गया, ये आपका मनोज हो गया, और ये आपका इतना हो गया बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कुल लाभ हमारे सामने 22,000 है। तो ये जो 22,000 है हमारे सामने क्या है, टोटल लाभ है। 9 8 17 5 मेरे भाई 22 की वैल्यू है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो यहाँ पर नितिन और मनोज, नितिन और मनोज यानी 17 का मान पूछा गया है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 17,000, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि इनका पूरा 2 साल पैसा लगता है, इनका 2 साल लगता है, और ये 8 महीने के बाद आते हैं तो 16 महीने तक इनका पैसा लगता है। ये लाभ का अनुपात है, जो दिया गया वो इतने का मान है, जो पता करना है वो इतने का है। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और कहा गया 50 और 1000 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगर हम दिखे तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहली बात इनके बीच में कहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो इसके बीच में नहीं आता है। तो 8 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर शुरू होगा। तो 8 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, यानी 8 से बात हमारी बनेगी 9 10 11। सबसे अंतिम संख्या यहाँ पर ये किसका स्क्वायर के करीब में आएगा। आप अगर देखो यहाँ पर तो 30 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर 961, और 32 का 1024 हो जाएगा। तो 8 से चीज़ें शुरू होंगी और 31 तक जाएंगी। तो बेसिकली 8 से लेकर के 31 तक के हमें सारी संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होता है, तो आंसर होता है 8 से लेकर के 31, 3 से लेकर के 5। तो 3 से लेकर के 5 में कैसे होता है, डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, तो उसी तरीके से इनका डिफरेंस और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 23 का। और मेरे भाई 23 में एक संख्या यानी कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 24 संख्या। तो इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयतन का क्षेत्रमिति का बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा और फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला बुक तरीके से रिवाइज करके चले जाना। बार बार कहता हूं, अपने नोट्स को जो तुमने बनाए हैं या फॉर्मूला बुक है तो उसको रिवाइज करके चले जाना। पेपर का अंतिम साथी ही वही है। पढ़ो यहाँ पे, गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास इतना है, वॉल्यूम पता करना है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कारण है मेरे भाई वॉल्यूम के अंदर में आ जाता है पाई। पाई का मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखेंगे तो 3 3 6 3 9, और 4 4 8 2 10 नहीं होगा। 3 8 11, 11 मेरे भाई यहाँ पे 8 8 16 नहीं होगा, ये भी हमारा। ठीक है, 3 और हमारे सामने 6 कितना हो गया, 9 हो गया। 4 4 8 1 9 हो गया, ये होगा। 3 3 6 1 7 8 4 12, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। बस मेरे भाई रिस्क लेंगे, बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना होता है। आइए पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया कि चूंकि ए की आय बी के आय का इतना परसेंट है, ए की आय बी के बचत से इतना परसेंट अधिक है, ए की बचत बी के व्यय का इतना परसेंट है, यदि ए की बचत और बी के बचत के बीच का अंतर इतना है तो ए और बी का औसत आय क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर समझना है। कंफ्यूजन आपको ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश यहाँ की गई है एग्जामिनर के द्वारा, तो फंसना इसके जाल में नहीं है। 2 लोगों की चर्चा हो रही है तो ऊपर में 2 लोगों को रखिए, यहाँ पर इनकम रखें, यहाँ खर्चा रखिए, और जो बच गया वो सेविंग हो जाएगा हमारे सामने। ए की जो आय है वो बी के आय का इतना है। तो जब हम इस परसेंट की बात करते हैं तो ये 4/7 होता है, यानी बी इतना कमाएगा तो ए इतना कमाएगा। बी अगर 7 रुपए कमाएगा तो ये इतना कमाएगा। परसेंटेज का सवाल है तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लीजिए। अब क्वेश्चन में कहा गया ए की जो भी आय है वो बी के बचत से इतना अधिक है, यानी यहाँ पर अगर हम ए की आय की बात करते हैं तो ये कितना परसेंट ज्यादा है, तो 525% ज्यादा है। यानी बी का बचत अगर 100% है तो ये उससे 525 ज्यादा है, यानी 625 का मान है। तो अगर ये 625 का मान है तो मुझे बी की बचत निकालनी है, तो मुझे 100 का मान निकालना होगा। 100 का मान निकालना होगा तो 25 से इतनी बार में, और 25 से मेरे भाई यहाँ 16 बार में, और 25 से 4 बार में, यानी ये हमारा बी का कितना निकल करके आ जाएगा, 64। बी का बचत कितना निकल करके आ जाएगा, 64 निकल करके आ जाएगा। 700 में से 64 निकाल दोगे तो 636 तुम्हारे सामने निकल करके आ जाएगा। और ये क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो तुम्हारा ये निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया ए की जो बचत है बी के खर्चे का 1/6 भाग है, 1/6।
इसको 1/6 से डिवाइड करोगे तो ये एक जो है तुम्हारे सामने इतना आ जाएगा कि ए की जो बचत है इसका 1/6 भाग है। यदि ए की बचत और बी की बचत के बीच का अंतर इतना है, अगर हम देखें इनके बीच का जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो आप अगर सवाल में देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जो 315 है हमारा यहाँ पर ये बचत का अंतर है, दोनों का अंतर हमारे सामने कितना आ गया, तो दोनों का अंतर हमारे सामने मेरे भाई 42 आ गया। और हमसे जो पूछा गया है वो इन दोनों का एवरेज पूछा गया है, यानी ए और बी के आय का मेरे भाई औसत पूछा गया है। तो औसत 1100 का आधा कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। आप इसको मेरे भाई हल करिएगा, देखिए आप यहाँ पर काट सकते हैं, 21 से आपका कटेगा 2 बार में, और 21 से आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 15 बार में। 2 से अगर आप काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, मल्टीप्लाई करो 15 पचे 75 यूनिट डिजिट। देखो डेसिमल तो होगा नहीं, और डेसिमल नहीं होगा, और यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 इंटू 5 यूनिट डिजिट 5 होगा बिना डेसिमल के, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया 18%, 24%, 18% की 3 क्रमिक छूटों के बाद में अंकित मूल्य पर प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात करें। इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट देने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, टोटल ये तीनों डिस्काउंट मिलकर के किसके बराबर में आ जाएंगे। तो बेसिकली हमारे सामने यहाँ पर ये है, तो पहले 18 का मेरे भाई सक्सेसिव लगा लेते हैं। तो इनका सक्सेसिव लगाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, देखो 18 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 18 है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 24 है। तो इनका सक्सेसिव लगाओगे तो 18 + 18 36 हो जाएगा, और -18 × 18 मेरे भाई 3.24% हो जाएगा। डायरेक्ट हल करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 पॉइंट, मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76%। अब जो ये आ गया उसका सक्सेसिव आप इसके साथ में लगाओ, तो जब आप लगाओगे तो एक बार दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ 4 2 6 3 2 5 56 पॉइंट यहाँ पर इतना आ रहा है, और माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे मेरे भाई तो इनका प्रोडक्ट, ठीक है, 24 का मेरे भाई 6 गुना कितना हो जाता है, 144 का आपके सामने 4, 14 पास में, 24 का 7 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, और मेरे भाई यहाँ 7 दूनी 14 और 2 16 हमारे सामने, 8 4 12, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 8 182 का 2 हमारे सामने 18 हो गया। 24 का मेरे भाई 2 गुना 48 48 8 56 56 66 66 का 6 मेरे भाई 6 पास में, और 24 3 के 72 6 78 हमारे सामने इतना हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4 0, यानी इतने के करीब में हमारा आ जाएगा। जब इतने के करीब में हमारे सामने आ जाएगा तो अब आप मुझे बताओ 56 में से 7 आपको घटाना है, तो 50 से वैल्यू कम होगी, 50 से वैल्यू कम होगी तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 56 में से भी कम करना है तो 50 से कम, 50 से कम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। आइए चलिए 9 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कहा गया। 3 मित्र ए बी सी 55 की राशि को आपस में इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50 रुपए कम कर दिया जाए, 100 रुपए कम कर दिया जाए और 75 रुपए कम कर दिया जाए, तो जो राशियां उनको प्राप्त होंगी वो 11, 18 और 24 के अनुपात में होंगी। सी का वैल्यू क्या होगा। यदि मैं इन तीनों में से ए से मैं भी कम कर लूं, बी से भी कम कर लूं, सी से भी कम कर लूं, तीनों में से पैसा कम कर लूं, तो कम होने के बाद में जो हमारा आएगा वो हमारा इतना आएगा। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूं, तो कम होने के बाद में मतलब पहले पैसा कुछ और रेशियो में था मेरे भाई, यहाँ पर कम हो गया तीनों में, अब जो रेशियो आ रहा है यहाँ पर वो हमारा कितना आ रहा है, तो अब जो रेशियो आ रहा है वो 11 का आ रहा है, 18 का आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। यही है। अच्छा, शुरू में पैसा कितना था, तो 5525 रुपए इनको आपस में बांटने थे। हमने कितना कितना कम किया, इस भाई साहब से 50 कम किए, इससे हमने 100 कम किया, इससे हमने 75 कम किया। तो मेरे भाई यहाँ पर 55 25 में से तीनों को घटा दो, जो आ जाएगा यहाँ पर उसकी वैल्यू हमारे सामने दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में सारा खेल होता है समझने का, कि पहले पैसा कुछ और अनुपात में था जो कि इतना था, इतना 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 कम कर दिए, तो अब जो अनुपात है वो इतना है। तो हमें क्या होता है, इसमें से इन तीनों को घटाना होता है, 150 और 225। ठीक है, सबको जोड़ोगे 225, 225 इसमें से काटोगे तो तुम्हारे सामने कितना आ जाएगा, तो 5300 आ जाएगा। इनका मेरे भाई देखना जरा एक बार, यहाँ पे 18 24 42 हो गया मेरे भाई, यहाँ 42 और 52 53, तो यहाँ 53 यूनिट का मान कितना हो गया, 53 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 5300 हो चुका है। तो 53 का मान 5300, तो एक का मान 100 रुपए, एक का मान 100 रुपए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया आरंभ में सी का प्राप्त हिस्सा, आज के समय सी को प्राप्त हिस्सा 2400 रुपए है, और वो 75 रुपए कटने के बाद है, तो शुरू में 75 रुपए जोड़ दो तो 2475 रुपए थे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो जैसा मैंने कहा कि आज के सेट में मैंने थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस रखे हैं, थोड़े अलग क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हाँ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जहां पर थोड़ी बात समझने की आवश्यकता है। आइए यहाँ पर ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं। 100 मीटर एक ऊंचे लाइट हाउस को मेरे भाई यहाँ पर एक नाव से देखा जाता है, तो कोण हमारा कितने का बनता है, 30 डिग्री का यहाँ पर बनता है। लाइट हाउस के आधार से नाव की दूरी ज्ञात करिए, ये दूरी हमें पता करनी है। तो भैया देखो यहाँ पर जो होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, रेशियो मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 की वैल्यू है, सामने जो होगा यहाँ पर देखिए √3 मेरे भाई, यहाँ 30 के सामने जो होता है वो 1 होता है, और ये हमारा होता है √3। एक का मान 100 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 100 √3। 100 √3 का मतलब यहाँ पर 100 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा।